सेशन 33 हमारा आखिरी सेशन है प्रकाशित वाक्य की किताब के इस अध्ययन में, और आज हम इस किताब का अंतिम अध्याय देखेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के सभी 21 वचन। और इस अध्याय में हम कुछ सीखेंगे उस अनंत जीवन के बारे में जो बाइबल विश्वासियों से प्रतिज्ञा करती है। कुछ साल पहले एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क है, उन्होंने एक पोल आयोजित किया और उन्होंने पूछा लोगों के विश्वास और विचार के बारे में कि वो जीवन के बाद के बारे में क्या सोचते हैं। और इस सर्वे में एक सवाल ऐसा था कि आप किस तरह से अमरत्व का जीवन चाहते हैं। और इस स्टडी में चौंकाने वाली बात पाई गई कि उनमें से केवल 14% लोगों ने उत्तर दिया और उन्होंने इस तरह से कहा कि वो तो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, और कुछ ने उत्तर दिया था और 36% लोगों ने कहा कि जिस अमरत्व को वो पाना चाहते हैं वो तो उनके द्वारा हमेशा याद रखी जानी चाहिए। देखिए, ये इस बात को दिखाता है कि कम से कम अमेरिकन लोगों के मन में वो तो अनंत जीवन के बारे में हल्का सा दृष्टिकोण रखते हैं या सही दृष्टिकोण नहीं रखते। शायद इसलिए क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हम जो जीवन अनुभव कर रहे हैं वही अनंत जीवन है। तो बाइबल निश्चय हमें एक बात सिखाती है कि अब तक हर एक व्यक्ति जो जीवित रहा वो तो अनंत जीवन के लिए निश्चित किया गया है। तो सवाल ये है कि उन्हें कौन सा अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हमें गारंटी दी गई कि हमारा अनंत जीवन आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति का होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, वो तो परमेश्वर से अलग होकर जीने के अनंत जीवन के लिए निश्चित हैं और वो सताव में होंगे। प्रकाशित वाक्य के अंतिम 2 अध्याय का संदेश तो बस यही है जिसे हमने पिछली बार देखा और इस समय देख रहे हैं। वो ये है कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन ये तो हमारी कल्पना की योग्यता से भी बहुत बढ़कर है। अब अवश्य ही ये 33 पाठ जो कि हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन में, हमने खुद इसका अनुभव किया है कि हमारे लिए परमेश्वर का संदेश ये बताता है कि कैसे ये जो जीवन है ये कैसे खत्म होगा और हम किसकी अपेक्षा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरी भविष्यवाणी की किताबों के साथ में जोड़ी गई है। ये ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर शाश्वती देते हैं, हमें गारंटी देते हैं मृत्यु के बाद के जीवन की। तो उस अनंत काल की दशा के पहले क्या होना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य की किताब के इस अंतिम अध्याय में हम 3 अलग सेक्शन देखते हैं। इस अध्याय में तो देखिए, पहला सेक्शन, पहले 5 वचन हम यहाँ पर देखेंगे वो अंतिम दर्शन जो कि नए यरूशलेम का है, जो कि सारे विश्वासियों के लिए मंजिल है जो अनंत काल में वहाँ पर रहेंगे। और इस अध्याय का दूसरा भाग हम यहाँ पर देखेंगे कि एक विशेष प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि वो सच में आ रहे हैं, कि उसके आने के पहले ये सारी घटनाएं होने वाली हैं जल्दी ही। और इस अध्याय का जो अंतिम भाग है एक चेतावनी देता है। इतिहास के सभी युगों में ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब के संदेश को बदलना चाहा या इसे भ्रष्ट करना चाहा। तो चलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के पहले 5 वचन पढ़कर शुरू करते हैं। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, यानी वो पारदर्शी थी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी,
और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद कि प्रकाशित वाक्य की इस पूरी किताब के अध्ययन में आप हमारे साथ बने रहें। प्रभु, जैसे अब हम इस अंतिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और नए यरूशलेम का चित्र पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु इनका हृदय प्रोत्साहित हो और ये इस अंतिम मंजिल के लिए इच्छा रखें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में इन सारी बातों को गंभीरता से ले, ये सारी चेतावनी जो इस वचन में लिखी है, साथ ही ये प्रतिज्ञा को भी जो आपके साथ अस्तित्व की गारंटी हमें देती है। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा हमारी समझ की आंखों को खोल दे, ताकि इस अध्याय में जो सच्चाई आपने रखी है उन्हें हम प्राप्त कर सकें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब देखिए, पहले 5 वचन में हम स्पष्ट दर्शन पाते हैं इस स्वर्गीय शहर का, नए यरूशलेम का। और जैसे हम उस नगर में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर हमें यहाँ पर दिखाते हैं ये बहुत ही सुंदर सेटिंग, ये बहुत ही सुंदर, ये वाटिका के जैसे, अदन की वाटिका के जैसे। उत्पत्ति अध्याय 2 में आप अदन की वाटिका का चित्र देखते हैं। अदन की वाटिका में आप देखते हैं वहां पर 4 नदियां थी जो वहां बहती थी, लेकिन प्रकाशित वाक्य के विवरण में नए यरूशलेम के बारे में यहाँ पर केवल एक ही नदी है इस स्वर्गीय शहर में, और ये नदी तो सीधा परमेश्वर के सिंहासन से ही बहती है। और परमेश्वर का सिंहासन तो निश्चय ही सारी शुद्धता का स्रोत है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जो नदी है ये दूसरी नदियों जैसे नहीं है, ये तो सच में बहुत ही सिद्ध नदी है। देखिए, वचन में ऐसा कोई कारण नहीं दिया है कि हम अनुमान लगाए कि ये असली नदी नहीं है, लेकिन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे दर्शाने वाली बातें इस नदी के लिए हैं कि यहाँ पर नदी में जल बह रहा है, और जल पूरी बाइबल में उपमा के रूप में उपयोग हुआ। और जिस तरह से बाइबल में पानी का उपयोग किया गया है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये नदी, ये परमेश्वर के वचन की जीवन को बचाए रखने की क्षमता के बारे में बताती है, परमेश्वर की पवित्रता की शुद्धता दिखाती है। प्रभु परमेश्वर ही सारी बुद्धि के स्रोत हैं और सारी पवित्रता के स्रोत हैं, और ये नदी जो उसके सिंहासन से बहती है, ये परमेश्वर की दोनों विशेषताओं को अच्छे से बताता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और विशेष गुण नए यरूशलेम के बारे में बताया गया है वचन 2 में, और ये कहता है जीवन का वृक्ष। अब देखिए, यहाँ पर फिर से ये तुलना तो अदन की वाटिका के साथ में है कि ये जो जीवन का वृक्ष है ये तो अदन की वाटिका में भी पाया गया था, और हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन का वृक्ष जो कि अदन की वाटिका में था, यह ऐसा वृक्ष था जिसमें से आदम और हव्वा को खाने की अनुमति थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हो, बस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना। आदम और हव्वा ने वाटिका में पाप करने के बाद, क्योंकि जीवन का वृक्ष तो अदन की वाटिका में था, और इसके कारण उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया। अब देखिए, इस बात के बारे में बताया गया उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 22 और वचन 24 में। यहाँ पाते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद परमेश्वर ने इस तरह से कहा, उसने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, ये कहता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हम देखते हैं कि जीवन के पेड़ का फल खाने से अनंत जीवन मिलता है, और प्रभु नहीं चाहते थे मानवता को आदम और हव्वा ने दर्शाया ऐसा न हो कि हमेशा के लिए पाप में दशा में जिएं, और इसलिए उसने उस पेड़ तक उनकी पहुंच दूर कर दी। तो यहाँ पर नए यरूशलेम में हमारे वचन में वापस आते हैं, क्योंकि देखिए, केवल नए यरूशलेम के जो लोग हैं ये तो ऐसे लोग हैं जिनके पापों से उन्हें छुड़ाया गया है, जो पाप से बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और इसलिए हमारे पास में पूरी पहुंच है कि हम जीवन के वृक्ष में से खाएं। तो हम देखते हैं कि इस पेड़ के जो फल हैं और जो पत्ते हैं ये तो सिद्ध तंदुरुस्ती और अनंत काल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वचन 3 में एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस नए यरूशलेम के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर और कोई श्राप नहीं। अब फिर से ये वचन तो हमें उत्पत्ति की किताब में लेकर जाता है। उत्पत्ति की किताब में वचन 14 से वचन 19 में हम देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 3 में हम यहाँ इस श्राप का विवरण देखते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि पर रखा, और ये तो पहले शैतान के ऊपर है
और फिर स्त्री पर और फिर पुरुष पर, और सच में इस भूमि के बारे में जिस पर हम रहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 14 से 19 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारें उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। श्राप का ये पहला भाग तो शैतान के बारे में है। यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को जोड़ा कि ये तो मसीहा की प्रतिज्ञा है जो कि अंत में निश्चय ही हरा देगा उस पाप को जो शैतान इस संसार में लाएगा। श्राप का वो जो दृष्टिकोण था वो तो पूरा हुआ, खत्म हुआ जब यीशु आए और जगत के पापों के लिए क्रूस पर मर गए। स्त्री से श्राप के भाग के बारे में कहता है, इसका संबंध है कि संसार में बच्चे को जन्म देते समय वो पीड़ा सहेगी और वो तो अपने पति के नीचे रहेगी और पति उस पर प्रभुता करेगा। और श्राप का ये जो भाग है वो नए यरूशलेम में दूर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हम संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे वहाँ पर रहते हुए। तो देखिए, श्राप का जो भाग आदम से कहा गया था ये तो इस पृथ्वी के जीवन के हर एक दृष्टिकोण पर प्रभाव डालता है, यह हम जानते हैं। उत्पत्ति 3:17 में उसने कहा है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि हर एक दृष्टिकोण की इस संसार में जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, वो तो केवल इस श्राप के कारण ही आया है इस भूमि पर जिस पर हम रहते हैं। इस संसार में रहते हुए जीवन की जिन मुश्किलों का हम अनुभव करते हैं, यानी बीमारी, दर्द और फिर चोट और मृत्यु और इसका संबंध जिससे भी है जिसके कारण ये होते हैं, ये श्राप यहाँ पर बताया गया है उत्पत्ति अध्याय 3 में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अपने संदर्भ वचन में जब हम पढ़ते हैं कि कोई श्राप न रहा, ये कहता है, ये तो हमारे जीवन के अनुभव के संबंध में बहुत बड़ा वाक्य है। हमने जीवन में जितनी भी मुश्किलों का अनुभव किया है जिसे अब हम जानते हैं वो चले जाएंगे और पाप का कोई भी परिणाम नहीं रहेगा। अब देखिए वचन 3 से वचन 5 में हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो विवरण है कि पूरी तरह से हमें वहाँ पर पहुँच दे दी गई है कि हम लोग जो नए यरूशलेम में रहेंगे अब परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। वचन 3 कहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे और नए यरूशलेम में परमेश्वर की सेवा करना ये तो पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा करने से अलग है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा तो निरंतर रोकी जाती है और इस पर उस पाप का प्रभाव पड़ता है जिसमें हम जीते हैं। हम लोग जो कि सबसे उत्तम तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, कोई ना कोई पाप होता है। पाप का स्वभाव अभी भी बना रहता है और ये तो कई बार हम जो कुछ भी करते हैं ये उसके प्रभाव को कम करता है प्रभु की सेवा में। और ये परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत होगी। परमेश्वर की सेवा करना क्या होगा उस नए यरूशलेम में, जहाँ पर हमारे पास में सिद्ध परमेश्वर का दर्शन होगा और पूरी योग्यता होगी कि उसकी सेवा कर सके। प्रेरित पौलुस इस बात का फर्क बहुत ही अच्छे से बताता है कि इस जीवन में परमेश्वर की सेवा करना क्या है और उस सिद्ध दशा में परमेश्वर की सेवा करना सच में किस तरह से होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 12 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे पहचाना गया हूँ। पौलुस ये बता रहा है कि इस जीवन में परमेश्वर के बारे में जो हमारी समझ होती है ये तो पूरा नहीं है। देखिए, जिस तरह से हम परमेश्वर के बारे में जो देखते हैं ये तो
परमेश्वर का दर्शन है, लेकिन ये धुंधला है, ये सिद्ध नहीं है, लेकिन नए यरूशलेम में प्रभु की सेवा करेंगे। यहाँ पौलुस हमें बताता है कि तब हम उसे आमने सामने देखेंगे, हम उसे पूरी तरह से जानेंगे जैसे हम पहचाने गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 4 में इसके बारे में बताया गया है। ये कहता है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि हमारी जो सेवा है वो सच में कैसी होगी। एक बात तो निश्चित है, सुसमाचार प्रचार उसका भाग नहीं होगा, क्योंकि नए यरूशलेम में रहने वाला हर एक व्यक्ति तो निश्चय ही विश्वासी व्यक्ति होगा। वचन 4 जो बात यहाँ पर बताता है कि उसका नाम हमारे माथों पर होगा, ये बताता है कि हम उसके हैं और उसके साथ की हमारी जो संगति है वो तो सबसे ज़्यादा नज़दीकी की होगी। वचन 5 हमें बताता है कि जब हम वहाँ नए यरूशलेम में रहेंगे और वहाँ पर कोई रात तो नहीं होगी और वहाँ पर कोई दीपक नहीं होगा, सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं होगी। पिछली बार हमने ये देखा, ये इसलिए क्योंकि स्वयं प्रभु परमेश्वर उस नए यरूशलेम के शहर में ज्योति होंगे। देखिए वचन 5 में एक और अद्भुत प्रतिज्ञा है और वो है कि हम परमेश्वर के साथ युगान युग राज्य करेंगे। इसका सही में क्या अर्थ होगा ये जानना तो सच में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वचन हमें इसके बारे में और कुछ नहीं बताता कि मसीह के साथ हम राज्य करेंगे, इसका क्या अर्थ है। लेकिन इस प्रतिज्ञा के बारे में जो अद्भुत बात है वो ये है कि वो जगह जहाँ पर हम नए यरूशलेम में रहेंगे, जो कि सच में हमारे लिए रखी गई है अभी इस समय भी, जैसे कि हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के विश्वासी हैं। प्रेरित पौलुस सच में हमें ये प्रतिज्ञा देता है। इफिसियों अध्याय 2 में वचन 4 से 7 में यहाँ हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा में जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। यहाँ पर इस तरह कहता है। तो देखिए यहाँ पर पौलुस हमें ये बता रहा है कि स्थान के रूप में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, यानी हमारे पास एक स्थान है नए यरूशलेम में। और इसीलिए अभी इस समय चलिए इसकी तुलना करते हैं उन 100 सेनेटर से, यानी 100 सेनेटर जो अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को दर्शाते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट एक बड़े कमरे में मुलाकात करते हैं जिसे हम कहते हैं सेनेट चेम्बर। इन 100 में से हर एक सेनेटर के पास एक नियुक्त किया गया डेस्क है उस चेम्बर में, उस जगह पर, उस सेनेट चेम्बर में। वहाँ उनके पास अपनी जगह है, चाहे वो किसी खास वोट के समय उपस्थित हो या नहीं। सेनेट में जो स्थान है ये तो निश्चित किया गया है कि वो उस सेनेटर के लिए है, उसके ऊपरी अधिकारियों द्वारा या हमारी सरकार में। ये तो लोग हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर दिया है। स्वर्ग में हमारा जो स्थान है वो हमें दिया गया है सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमें हमारे पापों से बचाया है। तो चलिए अभी इस समय हम अध्याय 22 के दूसरे भाग में चलते हैं और यहाँ पर प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी है उसे देखते हैं, उसके आने के बारे में, और हम जो उसके हम पर कौन सी आशीष होगी। तो वचन 6 से वचन 14 में हम इस तरह से यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाएं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जो मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें
जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो स्वर्गदूत जो यूहन्ना को ये सब दिखा रहा है, वो वचन 6 में उससे ये कहता है। और सारी बातों से बढ़कर वो यूहन्ना से यही चाहता है कि वो यूहन्ना से जो बातें कह रहा है, जो वचन बता रहा है, वो तो सच में विश्वास योग्य और सत्य हैं, वो प्रभु से आते हैं। फिर वचन 7 में अब यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर स्वर्गदूत नहीं लेकिन स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। और देखिए, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शाश्वती दे रहे हैं कि उन पर जो वचन को मानते हैं उन पर आशीष है, जो अपने हृदय में वचन लेते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब की भविष्यवाणी को लेते हैं यहाँ हमें समझना है कि ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये तो निश्चय ही प्रकट कर रही है कि विश्वासी का अंतिम स्थान कहाँ पर होगा, जो कि स्वर्गीय मंजिल है। और ये तो सच में बहुत ही अद्भुत ऐसा विवरण है परमेश्वर का ये उद्देश्य कि इस मंजिल के बारे में वो प्रकट करे, यानी यीशु मसीह के विश्वासियों पर। यह हमें इसलिए दिया गया कि इस जीवन में यह हमें प्रोत्साहित करे कि उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे चले और सुसमाचार बताएं। मैं आशा करता हूं कि नए यरूशलेम की यह हमारी सबसे महान मंजिल होगी। और ये तो निश्चय ही प्रेरणा है। इसने उन पूर्वजों को भी प्रोत्साहित किया जो अब्राहम के समय में रहते थे कि परमेश्वर की सेवा करिए। हमें बताया गया है इब्रानियों 11 में। देखिए, इब्रानियों 11 में हमें ये विवरण मिलता है कि कैसे ये अद्भुत आशा कि हम स्वर्ग के उस यरूशलेम में रहेंगे, इसने प्राचीनों को प्रोत्साहित किया, पुराने नियम के संतों को, कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए विश्वास योग्य रहें, क्योंकि उन्होंने उस भविष्य के नगर को देखा और उसमें रहने की मनसा की। और यहाँ तक कि हम अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि ये जो आशा है कि हम उस नए यरूशलेम में वापस जाएंगे और उसमें वास करेंगे, ये तो स्वयं यीशु मसीह के लिए प्रेरणा थी कि क्रूस के दुख को सहले, उस महिमा को जानते हुए कि वो हमारे साथ वापस आएंगे उस नए यरूशलेम में। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अब इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 इस तरह से कहता है कि जो आनंद यीशु के सामने धरा था, इसी आनंद के बारे में हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में पढ़ रहे हैं। यानी नए यरूशलेम में रहना, उसकी कलीसिया के साथ, यानी हमारे पास में ये शाश्वती है कि हम एक दिन इस यीशु के साथ में इस जगह पर रहेंगे। ये हमें आरामदेह न बनाए, परंतु ये तो हमें प्रोत्साहित करे कि हम आगे बढ़ते जाएं, कि इस पृथ्वी पर तीव्रता से प्रभु की सेवा करें। और हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे यीशु ने यहाँ पर वचन 7 में कहा है। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हम सोचते हैं जब उसने कहा कि इस भविष्यवाणी के वचन को मान, इसका क्या अर्थ है कि इस सच्चाई की रक्षा करे, कि इसकी देखभाल करें और इसे बचा कर रखें। यानी हम ऐसा कर सकते हैं ऐसे लोग होने के द्वारा जो इस सच्चाई को बांटते हैं और साथ ही इस सच्चाई में जीने के द्वारा, ताकि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देख सकें जो हम में काम करती। देखिए, एक और बात जो हम देखते हैं वचन 7 में, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि प्रभु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु ने यही घोषणा 2 और बार कही, वचन 12 और वचन 20 में भी। देखिए, ऐसे लोग हैं जो इस प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो वो इसे इस तरह से देखते हैं और वो इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, इसका यही अर्थ होगा। बाइबल तो बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। दोष निकालने वाले कहते हैं कि यीशु ने प्रतिज्ञा की कि वो जल्दी आने वाले हैं और हम यहाँ 2000 साल बाद है और वो अब तक नहीं आए हैं। देखिए, यहाँ पर जो शीघ्र शब्द है, जो कि इंग्लिश में क्विकली है, ये तो ग्रीक शब्द से आता है ताकि। इस शब्द का अर्थ तो जल्दी होता है, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि बहुत शीघ्र। और ये जो शब्द है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो घटना जो यहाँ पर बताई गई है, वो बहुत ही जल्दी ऐसी प्रकट होती जाएगी। अब जब यीशु यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ या टाकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस समय उसने ये कहा है और जिस समय वो आने वाले हैं ये बहुत ही कम समय है, पर उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उसने कहा है उसके बाद जो घटनाएं होने वाली हैं
वो बहुत ही जल्दी घटती जाएगी। और निश्चय ही जबकि नए यरूशलेम के इस विवरण को हम यहाँ पर सुनते हैं और देखते हैं और फिर प्रभु की आवाज़ सुनते हैं कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो इस पल के द्वारा यूहन्ना बहुत ही रोमांचित होता है। तो वचन 8 में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना उस स्वर्गदूत के पैरों पर गिर जाता है जो प्रकाशित वाक्य में उसका मार्गदर्शन कर रहा था, और उस स्वर्गदूत के पैरों पर गिरकर उसे प्रणाम करता है। और फिर जल्दी ही वचन 9 में स्वर्गदूत उसे इस तरह से कहता है कि तू ऐसा न कर, और फिर बताता है कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। और ये इसीलिए क्योंकि स्वर्गदूत तो हम मनुष्यों के जैसे ही, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के केवल दास हैं। तो उसके पवित्र दिखने के बावजूद और उनकी जो समझी जाने वाली जो सामर्थ है उसके बावजूद मनुष्यों को स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए। हमारी आराधना और हमारा समर्पण तो केवल परमेश्वर के लिए है और दूसरों के लिए नहीं। और फिर वचन 10 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को बंद न कर, क्योंकि समय निकट है। अब देखिए ये तो बिल्कुल अलग है उससे जो स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता दानियल से कहा था। जब दानियल को उसकी भविष्यवाणी दी गई, यानी इस घटना के लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले दानियल को जब उसकी भविष्यवाणी दी गई तो बताया गया, उसे भविष्यवाणी दी गई कई साल पहले, इस घटना के पहले, कि उसे उस पुस्तक पर मुहर लगाना है, उस भविष्यवाणी की पुस्तक पर जो उसे दी गई। माफ कीजिए, मैं सोच रहा था 2500 साल पहले इस समय से, लेकिन जब यूहन्ना ने लिखा था तो ये 500 साल पहले की इस तरह बात थी। अब मैंने जान लिया कि मैंने कहा कि ज़रा रुको एक मिनट। दानियल को इसी कारण कहा गया कि वो किताब पर मुहर लगा कर रखें, क्योंकि अब तक समय नहीं आया था कि ये सारी बातें खोल दी जाएं, क्योंकि मसीह अब तक नहीं आए थे। प्रकाशित वाक्य की ये किताब जिसे अपोकलिप्स कहते हैं, और इस शब्द का बस यही अर्थ है कि पर्दा उठाना, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 1 वचन 1 में देखते हैं। और ये इस तरह से कहना है कि अब ये नियुक्त समय है, जिस युग में हम जी रहे हैं ये तो वो नियुक्त समय है, ताकि प्रभु चाहते हैं कि आने वाली इन चीज़ों को हम जान लें। अब देखिए वचन 11 और 12 में हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी चेतावनी दी गई है कि जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं उन्हें इस पर काम करना है बिल्कुल इसी समय। और वचन 11 में ये इसकी तीव्रता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो अन्याय करते हैं वो अन्याय ही करते रहें, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे। यानी वो ये बता रहे हैं कि एक बार जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, देखिए इसके लिए देरी नहीं होगी कि आप इस तरह से सोचिए और अपने मन को बदल दें। अब वो इस बात पर फिर से एक बार जोर देता है, एक बार फिर से दोहराकर ये वाक्य कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, या जल्दी ही। देखिए जैसे ये सारी घटनाएं होने लगती है कि यीशु अपनी कलीसिया के लिए वापस आए, ये सब इतने जल्दी होने वाला है कि लोग पूरी तरह से चकित हो जाएंगे। जो प्रभु के साथ में पहले से सही है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो प्रभु के साथ में सही नहीं है उनके लिए ये बहुत मुश्किल समय होगा कि वो अपना मन बदले और विश्वास में आ जाए। और फिर वो यहाँ कहता है कि उनका प्रतिफल तो उसके पास में है, कि सबको उनके कामों का प्रतिफल दे। वो हमें ये बता रहा है कि जो लोग उसके हैं वो नए यरूशलेम में रहने के आनंद को वहाँ पर प्राप्त करेंगे, लेकिन जो उसके नहीं है, इसके बारे में सारी बातें बताई गई है कि वो न्याय देखेंगे और उन लोगों के लिए अंतिम मंजिल होगी जो अपने पाप में मर जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम तीसरे और अंतिम भाग में आते हैं इस अध्याय के, और ये तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से चेतावनी है कि जिन्होंने इन बातों को जाना है वो भविष्यवाणी की बातों के साथ छेड़छाड़ न करें। चलिए वचन 14 से शुरू करते हैं और इस अध्याय के अंत तक यहाँ पर पढ़ते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं
उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। और फिर कहता है, हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। तो देखिए, हमने यहाँ पर शुरू किया था कि ये फर्क जो कि उन आशीषों के बीच में हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास में आए थे और अब यहाँ नए यरूशलेम में हैं, और दूसरे लोग जिन्होंने यीशु का इनकार किया था और उन्होंने उस अंतिम मंजिल का आनंद नहीं उठाया। देखिए, विशेष बात यह है कि बाइबल जो सृष्टि और मानवता के बारे में बताती है, ये तो इस घटना के साथ में शुरू होती है कि मानवता तो अदन की वाटिका से शुरू हुई। ये सुंदर जगह है जहाँ परमेश्वर के साथ में सिद्ध संगति थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल अंत में बताती है कि मानवता यानी कम से कम जो लोग यीशु मसीह के पास में आए हैं, जो कि फिर से एक बार इस सिद्ध जगह पर रहेंगे जहाँ परमेश्वर के साथ में सिद्ध संगति रहेगी। यानी उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य के अंतिम इस अध्याय में ये तो मानवता की कहानी है जो पाप में गिर गई थी और पाप के कारण सारे दुख उसने सहे हैं, और परमेश्वर की उद्धार की योजना ने इन सब के भीतर में उनमें काम किया ताकि जो अंतिम निष्कर्ष है उसमें हम देखते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार दिया है वो एक बार फिर परमेश्वर के साथ सिद्ध एकता में रहते हैं। देखिए, पूरी बाइबल में जो संदेश है ये तो बिल्कुल एक ही तरह से बताया है, और ये तो लोगों से निवेदन करना है कि यीशु मसीह पर विश्वास में आए। परमेश्वर ने ये संदेश अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने पुत्र यीशु के द्वारा और अपने स्वर्गदूत के द्वारा। देखिए, ये न्योता वचन 17 में दिया गया है। ये कहता है कि आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है और दुल्हन जो कलीसिया कहती कि आ, और जो सुनने वाला है कहे आ, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। वचन 16 में हम देखते हैं कि यीशु ये चाहते थे कि हम समझ ले कि वो कह रहे हैं, ये उसका संदेश है, क्योंकि वो उपयोग करते हैं ऐसे कुछ नाम ताकि हम पहचान ले कि वही मसीहा है जो वो कहते हैं दाऊद का मूल और भोर का चमकता हुआ तारा। अब देखिए, ये तो निश्चय बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इन बातों के बारे में जो कि हमने प्रकाशित वाक्य में अध्ययन किया है। इस किताब का अंत तो बड़ी चेतावनी के साथ होता है उन सभी के लिए जो इस तरह से कोशिश करते हैं इस किताब के संदेश के साथ। देखिए, वचन 18 और 19 में यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताया कि उनके साथ में क्या होगा जो इसमें कुछ जोड़ेंगे, यानी प्रकाशित वाक्य की किताब के संदेश में या फिर प्रकाशित वाक्य से कुछ निकालना चाहेंगे। और देखिए, इतनी सदियों में ऐसे कोई धार्मिक समूह रहे हैं और ऐसी भी गलत शिक्षा के लोग रहे हैं जो मसीहत में थे, जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए मोर्मन्स, जो कि ऐसे लोग थे जिन्होंने ये दावा किया था कि वो तो विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की कि वो बदल दे, कि इन सारी विचारधाराओं को बदल दे ताकि कोई भी सबूत न रहे, यानी उन सारी बातों के लिए जो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी सिखाती हैं। प्रभु स्पष्ट रूप में चाहते हैं कि हम क्या क्या जान ले, यानी उसने हमारे लिए क्या क्या रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारे लिए प्रेरणा हो जाए कि अब हम पवित्र जीवन जिए और इस तीव्रता और जिज्ञासा से जिए कि सुसमाचार फैलाए और आने वाली बातों के लिए आशा रखें। चलिए, मैं आपको याद दिला दूं कि पवित्र बाइबल में ये एकमात्र जगह नहीं है जहां पर हमें बताया गया कि वचन के साथ छेड़छाड़ न करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। इसी तरह से नीति वचन अध्याय 30 वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों की ढाल है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखिए, यहाँ पर ये जो परमेश्वर के वचन में चेतावनी दी गई है, ये तो इस विचार पर जोर देती है जो कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। ये तो जानबूझकर लिखा है कि जो कुछ उसने प्रकट किया है वो तो ऐसे हैं, ये तो ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं केवल परमेश्वर वही सारे सत्य का स्रोत है।
और परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है उनके दिल में पवित्र आत्मा काम करता है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पर इस बाइबल में है। जब भी हम चाहते हैं कि इसमें कुछ जोड़े या इसमें से कुछ निकाले परमेश्वर के इस प्रकट वचन से, तो निश्चय हम पाप करते हैं। अब देखिए, केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि इस वचन से छेड़छाड़ न करे, लेकिन साथ में वो हमें ये भी बताते हैं कि जो इसे पढ़ते हैं उन पर आशीष है। हमने इस प्रतिज्ञा को प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन के शुरू में देखा और इसे फिर यहाँ देखते हैं वचन 7 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की किताब की प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। अब देखिए, ये तो प्रकाशित वाक्य की किताब के हमारे अध्ययन का अंत है। यह हमें उन सारी घटनाओं के बारे में बताता है जो होने वाली हैं। प्रभु अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी से उठाने के बाद इस क्लेश काल के समय में, और फिर उसके बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आते हैं, मिलेनियम का राज्य, और फिर उसके बाद में ये अनंत काल का समय, और फिर उसके बाद में जो न्याय इस पृथ्वी पर आने वाले, जिसके बारे में इस किताब में हमने अध्ययन किया है। ये इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हमें डराए और हम चिंतित हो जाएं। ये हमें दिए गए हैं कि हमें भरोसा दे और हम इस तीव्रता को जानें और हम सुसमाचार प्रचार करें जबकि हमारे पास में समय है और हम दूसरे लोगों को ये बता सकें। और अगर आप इस किताब के अध्ययन के इन सारे 33 सेशंस में से होके गए तो मैं कहूँगा कि आपका धन्यवाद और निश्चय आप पर आशीष है, जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि आपने इस किताब के वचन पढ़े हैं और परमेश्वर आपको निश्चय ही प्रोत्साहित करें परमेश्वर के वचन के आगे के अध्ययन में। और हम प्रोत्साहित करते हैं कि हर एक अवसर पर इस वचन को बताएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आपकी बहुतायत की आशीष उन पर हो, इनके परिवार और इनके सेवकाई पर। प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें अभिषेक दीजिए कि प्रभु के शीघ्र आगमन के बारे में ये बताते जाएं, कि उसके संतों को उठाए। धन्यवाद कि प्रभु आपने ये मुझे मौका दिया कि इन बहुमूल्य वचनों को आपकी बहुमूल्य कलीसिया को बताऊं। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने विली और पीटर को इतनी विश्वास योग्यता दी है कि इस संदेश को वो लेकर जा सके कि भारत देश के लोग प्रकाशित वाक्य के इन वचनों को सुन सकें। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में ये सब कुछ मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे और मेरी प्रार्थना है कि आप निश्चय ही ऐसा हियाव पाए कि आप इन संदेशों को अपने परिचित लोगों को निश्चय ही बताएं। प्रभु आशीष दे।